होता है कि एग्जाम देने के बाद उसको मध्य प्रदेश की राजधानी याद नहीं। ये सब फर्जीवाड़ा है जो हम लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, सर झोंक रही है और उसके जो ठेकेदार है वो भी झोंक रहे हैं। क्या बात, बहुत बड़ी बात बोली है बहन ने और बहुत अच्छा धन्यवाद इनका जो ये बातें बता रही हैं, क्योंकि इतनी गहनता से आज का युवा सोच भी नहीं रहा है। और आप देख सकते हैं ईएसबी के लिए सभी जो हमारी बहनें हैं, हमारे युवा हैं, इन सब की मांगों को लेकर यहाँ पर जो है सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। अच्छा, कुछ और भी हमारे मुद्दे हैं जो अलग अलग जिले से आए। कहाँ से आए हो आप? अशोकनगर से आए हो आप? देखो, अशोकनगर से आए हैं आप और इनके मुद्दे वही हैं कि एक तो महिला पर्यवेक्षक पदवृद्धि, साथ में यहाँ पर परसेंटाइल मांग। अब इस पे दीप्ति मैडम क्या कहना चाहोगे कि इन बच्चों के साथ और छात्राओं के साथ ये जो विसंगतियाँ सरकार दोहरा रवैया अपना रही है, तो क्या कहना चाहोगे आप? सरकार से मतलब ये तो बहुत गलत कर रही है कि हमारी जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये वो महिलाएं नहीं है कि 1250 रुपए में अपना गुजारा कर लें। ये वो महिलाएं हैं जिन लोगों के माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है, अपने ऊपर पैरों पर खड़े हो सकती है, अपने बाल बच्चे पाल सकती है, कोई अन्याय नहीं सह सकती है। इसलिए ये अपने हक के लिए लड़ने आई है। सरकार से निवेदन है कि पद वृद्धि करनी चाहिए और जो इनको एक चीज और हुआ है कि इनको नंबर नहीं पता चले हैं, वो इनके सामने रखे जाने चाहिए, क्योंकि अपन को पता नहीं होगा तो अपन कैसे जानेंगे भाई कि हमारे नंबर कितने कम है। इसलिए आप मैडम से बात करिएगा। हाँ सर, मतलब एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, यहाँ तो अपंग बना रहे हैं आप। बिल्कुल, महिलाओं को अपंग बना रहे हैं, मतलब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको आप कुछ दे नहीं रहे। पेट की 1250 में हमारा गुजारा हो जाएगा कल को। तो क्या 1250 रुपए में आप लोग खुश हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, हमें चाहिए नहीं। हमारी मम्मियाँ भी बोलती हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार दो, हमें नहीं चाहिए। क्या बात, बहुत बड़ी बात है। 1250 जो रुपए हैं उनको साइड में रखिए। सबसे पहले ये सोचिए कि इसके माँ बाप ने कितने पैसे खर्च किए हैं। सर, हम लोगों को मतलब ट्यूशन से लेकर पूरी 1 साल हमारी मतलब पढ़ाई में तैयारी में निकल गई। इतने अच्छे नंबर ला के 70, 80, 170, 180 ला के, मतलब हम लोगों को कोई भरोसा ही नहीं है। सही है, क्या होना है हमारा फिर? अब आप सोचिए अगली परीक्षा के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर पाएंगे? आप सरकार से खुश हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। सरकार से सभी लोग दुखी हैं। सर, दुखी भी नहीं, मतलब गुस्सा है हम लोग। सही है, बेरोजगारी से हमारा मध्य प्रदेश जूझ रहा है। और क्या कहना चाहोगे? आप ये देखिए, अभी मतलब 500 पद खाली है, 2-3 साल चुनाव आएगा, 2-3 साल बाद फिर से निकाल के फिर से कमाई हो जाएगी। बिल्कुल, और उसमें से भी 300 निकाल देंगे, 200 फिर बचा के रखेंगे। मतलब अगर खाली है तो दीजिए ना उस पे। कितनी बड़ी बात बोली है बहन ने, बहुत अच्छी जानकारी। सर, मेहनत की है हम लोगों ने, मतलब ऐसे ही घसट के हम लोगों ने इतने नंबर नहीं ले आए। सही है। कहाँ से आई? अशोकनगर से। अशोकनगर से चल के आए हैं। मैं बताओ, चंदेरी से आई हूँ। बताओ, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले से हमारी बहनें एकत्रित हो रही हैं। और भी सोच रहे थे कि हमारी सरकार चेंज होगी तो हमको बहुत कुछ फायदा होगा, पर यहाँ तो हमारा बहुत मतलब कहना चाहिए हमारा तो गुजारा ही नहीं चल रहा। हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है महिलाओं की। तो इसलिए मोहन जी से जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं उनसे निवेदन है, हाँ मोहन यादव जी जो भी है, ठीक है। आप देखो, इज्जत देते हैं हम तब देते हैं जब महिलाओं की इज्जत होती है। बिल्कुल, है ना? जब महिलाओं की इज्जत ही नहीं तो क्या इज्जत देना यार। इसलिए जो भी है आप हम लोग का अच्छे से गुजारा कर दें। मतलब 1250 रुपए में आप भी खुश गुजारा नहीं चल सकता जी। हमारा देखो, हमारा तो ठीक है, दूर की बात है, किसी का गुजारा नहीं चल सकता। सिलेंडर भी 1200 रुपए से ज्यादा का आता है और चीजें हैं, जो बाल बच्चे बीमार होते हैं 1200 रुपए में हो जाता है क्या महीना का खर्च? कभी नहीं होता है। हम उनसे भी दुखी नहीं है, क्योंकि जो मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो 1200 रुपए में अपना गुजारा कर लेते हैं। चलो आप उनको दो, पर इनके बारे में भी सोचिए आप कि इनका 1200 रुपए लायक ये बच्चे नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर सीधी खुली भर्ती इतनी कम थी तो सर डायरेक्ट उन्हीं लोगों को कर देते जो महिला मतलब पहले से आंगनबाड़ी में, उनके लिए निकाली। हाँ, कम से कम उनके तो जीवन बन जाते। इतनी निकाली क्यों? सीधी भर्ती निकाली नहीं थी खुली भर्ती। बहुत बढ़िया। अगर इतनी सी पद है तो मतलब खाली होते हुए भी कितने साल बाद आई है जी वैकेंसी? 7-8 साल हो गए। अब 2017 के बाद नहीं है, 17 में आई थी, 17 में आई थी। तो ये विसंगतियाँ मतलब 10th 12th स्कूलिंग के मार्क्स देखना, एक नंबर टॉपर 98, 97, ठीक है। और हमारे मार्क्स हमको पता ही नहीं कि भैया हम कितने नंबर लाए। 11वीं 12वीं परसेंटेज चाहिए। सरकार है तुम्हारी। अभी रिजल्ट जो आ रहा है उसमें ये भी नहीं बताया जा रहा कि 100% माना कितने नंबर को, 100% नहीं, कितने। ये भी बहुत बड़ी बात बोली, बहुत बढ़िया। स्कूलिंग पढ़ाई में बच्चों के देखो इतने अच्छे टॉप कर रहे हैं, इतना अच्छा टॉप कर रहे हैं, और इधर काय के लिए टॉप कर रहे हैं भाई? क्यों पढ़ा रहे माँ बाप? जब तुम वैकेंसी निकाले जाके बेरोजगार बनना ही है उनको। सही बात, तो बहुत क्यों बढ़िया। टॉपर बना रहे हो? सर, आज मुझे मेरी मम्मी ने सुबह बोला कि
कि आप जा रहे हो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने, तो बेटा आप उनसे बोलना कि हमारे 1250 रुपये बंद कर दो, क्या बात है। लेकिन तुम्हें नौकरी दे दो। तो मैंने उनसे बोला भी कि मम्मी आपको दुख नहीं होगा कि हमें, तो बोलते हैं कि हमें हमारे बच्चों का रोजगार चाहिए। सर मैंने ग्रेजुएशन करा, उसके बाद मैंने PGDCA किया, उसके बाद सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने BEd किया, और सर मैं अभी तक बेरोजगार हूँ। तो सरकार ये चाहती है कि जितनी भी आपकी डिग्री है सब चूल्हे में रखिए और सर पढ़ाई में अभी भी सर 87%। ये मध्य प्रदेश की महिलाओं, हमारी बहनों की समस्याएं बिल्कुल बहुत बड़ी बातें बोली हैं। सरकार के मुंह पे ये तमाचा है। हमारी जो MP की बहू है, बहू को दो, पति पत्नी बिल्कुल, ये पति पत्नियां एक दूसरे के लिए, इनको दे देना। ये एक बच्चा बालाघाट से आया है, बताओ बालाघाट से मध्य प्रदेश के जिले से। सर इतनी कम वैकेंसी है, हम हर साल यही काम करें क्या? सरकार इतनी फीस बढ़ा रही है। सही। एग्जाम के लिए उनको फॉर्म निकालना है, 350 रुपये फीस लगेगी, 50 रुपये करेक्शन फीस लगेगी। हमारे माँ बाप इतनी मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के हमें पेपर दिलाने लेकर आते हैं, लेकिन क्या होता है हमें नंबर ही नहीं पता चलते। बहुत अच्छे नंबर आएंगे लेकिन हमें यही नहीं पता हम फेल किस वजह से हो रहे हैं। सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारी कि एटलीस्ट जो खुली भर्ती है उसमें वैकेंसी बढ़ाई जाए। पदवृद्धि होनी चाहिए। मैडम का कहना है कि इतने से पदों में कुछ नहीं होता है, इसलिए सरकार से निवेदन है कि आप पदवृद्धि करें, वैकेंसी को बढ़ाएं। अब हमारे यहाँ से MP से एक जो मतलब बहुत संघर्षपूर्ण जो इन्होंने तैयारी की थी सुपरवाइजर, महिला सुपरवाइजर की, इन्होंने बहुत संघर्ष किया। मतलब इनके बच्चे भी हैं, बच्चों को छोड़ के पढ़ाई लिखाई की, ठीक है, MP की बहू। तो फिर ये आपको बताएंगे कि इनने कैसे तैयारी की थी, तो ये कैसी मुश्किल में है। सर मैं मुरैना से आई हूँ और सर मेरे पति और हमने इतनी काफ़ी मुश्किलों के बाद, इतनी संघर्ष के बाद इतनी तैयारी की है, वो हम ही जानते हैं। और हमारी यही मांग वो है कि बस पदवृद्धि की जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। नहीं तो फिर अभी हम शांति से बातों को मनवाना चाह रहे हैं। नारी शक्ति को आप जानती हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाकी आप नारियों के साथ इतना भेदभाव मत कीजिए। तो ये देखिएगा, अलग अलग जिलों से हमारी बहनें आई हैं और इनकी एक ही मांग है कि 1250 रुपये में हमें नहीं चाहिए है, हमें रोजगार दीजिएगा, महिला पर्यवेक्षक में पदवृद्धि, और साथ में जो परसेंटाइल वाला मार्क्स वाला सिस्टम है वो भी जो है पारदर्शिता के साथ हो। तो ये अलग अलग बहनें और भी कई जिलों से आई हुई